वह माँ का स्पर्श है। पहले ये 2-3 मिनट में तुम्हें अपने पैरों में एक झंझनाहट महसूस हो सकती है। एक अजीब सी गुदगुदी व संकेत है कि सर्किट पूरा हो गया है, स्विच ऑन हो गया है। बरसों से जो बैटरी डिस्चार्ज पड़ी थी उसमें करंट बहना शुरू हो गया है। तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस होना है। बीइंग पृथ्वी अपना काम कर रही है। वह तुम्हारे शरीर से सारी गर्मी, सारा तनाव, सारे फ्री रेडिकल्स ऐसे खींच रही है जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, और बदले में तुम्हें शांति दे रही है। इस 10 मिनट में तुम्हारे शरीर के भीतर एक महापरिवर्तन हो रहा है। तुम्हारे नर्वस सिस्टम में, तुम्हारे तंत्रिका तंत्र में 2 हिस्से होते हैं। एक है सिंपैथेटिक, जो तुम्हें तनाव देता है, जो तुम्हें लड़ने के लिए तैयार करता है, और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक, जो तुम्हें शांत करता है, जो तुम्हें आराम देता है, जो भोजन पचाता है। आज के आदमी का सिंपैथेटिक सिस्टम हमेशा ऑन रहता है, एक्सीलरेटर पर पैर दबा हुआ है, भले ही गाड़ी खड़ी हो। इंजन शोर कर रहा है। जैसे ही तुम नंगे पैर जमीन को छूते हो, पृथ्वी तुम्हारे गियर को बदल देती है। तुम अचानक पैरासिम्पैथेटिक मोड में आ जाते हो। एक्सीलरेटर से पैर हट जाता है, इंजन का शोर बंद हो जाता है, श्वास गहरी हो जाती है। तुम पाओगे कि बिना कोशिश किए तुम्हारी सांस पेट तक जा रही है। गहरा सुकून। यह सुकून किसी नशे से नहीं आता, यह तुम्हारे स्वभाव में लौटने से आता है। अब एक बहुत गहरे विज्ञान की बात समझो, कार्टिसोल की। कार्टिसोल तनाव का हार्मोन है। जब तुम मुसीबत में होते हो तो यह हार्मोन तुम्हें जागो, अपनी इस बेहोशी से जागो। तुम्हारा शरीर चीख रहा है, वो मांग रहा है संपर्क, वो मांग रहा है जुड़ाव। उसे वो इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसे वो शीतलता चाहिए। तुम्हारे शरीर की जलन, तुम्हारे मन की बेचैनी, सब ये बता रही है कि तुम अपनी जड़ों से बहुत दूर निकल आए हो। हवा में लटके हुए हो, त्रिशंकु की तरह, ना ऊपर के रहे ना नीचे के। तुम्हें वापस नीचे आना होगा, डाउन टू अर्थ। लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है, मतलब विनम्र है, लेकिन इसका वैज्ञानिक अर्थ है वो जो धरती से जुड़ा है, जो हवा में नहीं उड़ रहा, और जो धरती से जुड़ा है वही स्थिर है। उसी के जीवन में ठहराव है। आंधी उसी को उखाड़ती है जो जड़ों को छोड़ चुका है। तो सुनो, विधि बहुत सरल है। सत्य हमेशा सरल होता है, असत्य ही जटिल होता है। झूठ को छिपाने के लिए 1000 रास्ते बनाने पड़ते हैं। सच तो नंगा होता है, और ये विधि भी उतनी ही नंगी है जितने तुम्हारे पैर होने चाहिए। तुम्हें कल सुबह से एक छोटा सा नियम बनाना है। जब पूर्व दिशा में पेन, आज हर दूसरा आदमी किसी ना किसी दर्द से परेशान है। दर्द का वैज्ञानिक कारण क्या है? जब किसी जगह पे टिश्यू डैमेज होता है तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज का एक पैकेट बन जाता है। नर्वस सिस्टम उस सिग्नल को दिमाग तक भेजता है और तुम्हें दर्द महसूस होता है। ग्राउंडिंग का सबसे त्वरित असर, सबसे इंस्टेंट इफेक्ट अगर किसी चीज़ पे होता है तो वो दर्द पर है। तुम प्रयोग करके देख सकते हो। अगर तुम्हारे सिर में दर्द है या घुटने में दर्द है तो जाकर 15-20 मिनट गीली घास पर या गीली मिट्टी पर नंगे पैर बैठ जाओ या खड़े हो जाओ। तुम पाओगे कि दर्द कम हो रहा है, जैसे कोई जादू हो रहा हो। वो दर्द का जो इलेक्ट्रिक चार्ज था
वो जमीन में डिस्चार्ज हो गया। कई एथलीट्स जो खिलाड़ी हैं अब इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। टू डी फ्रांस जो साइकिल की सबसे कठिन रेस होती है, उसके खिलाड़ी रेस खत्म होते ही ग्राउंडिंग स्लीपिंग बैग में सोते हैं ताकि उनकी मांसपेशियों की टूट फूट रातों रात ठीक हो जाए। वे जानते हैं कि रिकवरी का सबसे तेज तरीका यही है। दवाइयाँ, पेन किलर तुम्हें सिर्फ सुन करती है, वे ठीक नहीं करती। वे सिर्फ अलार्म को बंद करती हैं, आँख को नहीं बुझाती। आँख तो जलती रहती है और वो पेनाकुलर लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए क्या करते हो? उसे पेंट करते हो या कैथोडिक प्रोटेक्शन देते हो। ग्राउंडिंग तुम्हारे शरीर का एंटी रस्ट पेंट है। ये तुम्हें जंग लगने से बचाता है। जो लोग नियमित रूप से मिट्टी के संपर्क में रहते हैं, उनकी त्वचा पर झुर्रियां देर से आती हैं, उनकी आंखों की रोशनी देर तक बनी रहती है, उनके बाल देर तक काले रहते हैं, क्योंकि वे उस स्रोत से जुड़े हैं जो कभी बूढ़ा नहीं होता। पृथ्वी अरबों साल की है लेकिन आज भी जवान है। आज भी उसमें से नए फूल खिलते हैं, नए वृक्ष पैदा होते हैं। अगर तुम उस पृथ्वी के साथ एक हो जाओ तो उसकी जवानी, उसकी ताजगी तुम्हारे भीतर भी प्रवाहित होने लगेगी। तुमने अपने आप को एक गमले का पौधा बना लिया है। गमले का पौधा देखा है, उसकी जड़ें सीमित होती है। उसे जो थोड़ा बहुत पानी तुम दे देते हो, उसी पर वह जिंदा रहता है। वो कभी विशाल वृक्ष नहीं बन सकता। वो आंधी में गिर जाएगा, लेकिन जंगल का वृक्ष उसकी जड़ें पाताल तक जाती है। वो खुद अपना पानी ढूंढ लेता है। वो तूफानों से नहीं डरता। तुम्हें जंगल का वृक्ष बनना है, गमले का पौधा नहीं। और इसकी शुरुआत बहुत छोटी सी चीज से होती है। अपने जूतों को उतार फेंकने से। तुम्हें डर लगता है कि पैर गंदे हो जाएंगे। अरे ये मिट्टी गंदगी नहीं है, इसी मिट्टी से तुम्हारा शरीर बना है और एक दिन इसी मिट्टी में यह शरीर मिल जाएगा। जिस मिट्टी से तुम बने हो उससे इतना परहेज क्यों, उससे इतनी घृणा क्यों? आज की सभ्यता ने तुम्हें हाइजीन के नाम, जब हम गहरे ध्यान में या गहरी नींद में होते हैं तब हमारे दिमाग की तरंगे भी इसी फ्रीक्वेंसी पर होती हैं। जब हम जूते पहनकर रहते हैं तो हम इस धड़कन से कट जाते हैं, हम बेसुरे हो जाते हैं। और जब हम नंगे पैर जमीन पर आते हैं तो हम वापस सुर में आ जाते हैं। हमारा शरीर फिर से उस महासंगीत का हिस्सा बन जाता है जो ये अस्तित्व बजा रहा है। बहुत से लोग कहते हैं, ओसो हमारे पैरों में दर्द रहता है, एड़ियाँ फटती हैं, घुटने दुखते हैं, हम नंगे पैर कैसे चलें? मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारे पैर इसीलिए दुख रहे हैं क्योंकि तुमने उन्हें बहुत संभाल कर रखा है। तुमने उन्हें कमज़ोर बना दिया है। तुम्हारे तलवों में हजारों नर्व एंडिंग्स हैं, हजारों नसें वहाँ आकर ख़त्म होती है। पैर का तलवा तुम्हारे पूरे शरीर का रिमोट कंट्रोल है। एक्यूप्रेशर वाले क्या करते हैं? वे तुम्हारे तलवे के कुछ खास बिंदुओं को दबाते हैं और तुम्हारा सिर दर्द ठीक हो जाता है, तुम्हारा पेट ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि तलवे का सीधा कनेक्शन तुम्हारे हर अंग से है। जब तुम नंगे पैर उबड़ खाबड़ जमीन पर, घास पर, मिट्टी पर चलते हो तो क्या होता है? वो मिट्टी, वह कंकड़ तुम्हारे तलवों की मालिश करते हैं। वे उन सारे बटनों को, उन सारे पॉइंट्स को प्राकृतिक रूप से दबाते हैं। तुम्हारी किडनी, तुम्हारा लीवर, तुम्हारी आंतें, तुम्हारा दिमाग सब सक्रिय हो जाते हैं। खून का दौरा पैरों की तरफ बढ़ता है।
जो पैर कमज़ोर हो गए थे उनमें जान आने लगती है। तुम डरते हो कि ठंड लग जाएगी। अरे जीवन तो चुनौतियों से ही मजबूत होता है। तुम जितना बचोगे, जितना डोगे, शरीर उतना ही मरा हुआ होता जाएगा। बुढ़ापा क्या है, कभी सोचा है? बुढ़ापा सिर्फ उम्र का बढ़ना नहीं है, बुढ़ापा है सूखना। एक बच्चा कितना रसीला होता है, कितना लचीला होता है, और एक बूढ़ा आदमी सूखा हुआ, कड़ा अकड़ा हुआ, जैसे लकड़ी सूख जाती है। ये सूखापन क्यों आता है? क्योंकि पानी की कमी हो रही है? नहीं, पानी तो तुम पीते हो। ये इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये जीवन ऊर्जा की कमी है। जब शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन लगातार बनी रहती है साल दर साल, तो वह तुम्हारे ऊतकों को, तुम्हारे जॉइंट्स को, तुम्हारी त्वचा को अंदर से खा जाती है। इसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। जैसे लोहे को जंग लग जाता है, वैसे ही तुम्हारे शरीर को जंग लग रहा है। पुराने जमाने में ऋषि मुनि खड़ाऊ पहनते। तुमने देखा है लकड़ी की खड़ाऊ? कभी सोचा है क्यों? लकड़ी कुछ अलग है, लेकिन खड़ाओं में एक खास बात होती थी। कई बार उसमें तांबे की कील लगी होती थी जो पैर के खास एक्यूप्रेशर पॉइंट को छूती थी और नीचे जमीन को छूती थी, या वे अधिकतर समय नंगे पैर ही रहते थे। मंदिरों में जाने से पहले जूते उतारने का नियम क्यों बनाया गया? क्या भगवान को तुम्हारे जूतों से नफरत है? नहीं, अस्तित्व को किसी चीज से नफरत नहीं। मंदिरों का निर्माण ऐसे खास ऊर्जा केंद्रों पर किया जाता था जहां पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा, मैग्नेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती थी। फर्श पत्थर का होता था या मिट्टी का। नियम बनाया गया कि जूते बाहर उतारो, ताकि जब तुम मंदिर के गर्भगृह में जाओ और नंगे पैर उस फर्श पर चलो तो उस स्थान की ऊर्जा तुम्हारे पैरों के जरिए तुम्हारे पूरे शरीर में समा जाए, तुम वहाँ से चार्ज होकर लौटो। ये एक विधि थी, ये एक तकनीक थी, लेकिन हम लकीर के फकीर हो गए। हम जूते तो उतारते हैं लेकिन विज्ञान को भूल गए। हम सोचते हैं ये सिर्फ आदर दिखाने का तरीका है। ये आदर नहीं, ये ऊर्जा को पीने का तरीका था। आजकल एक नई बीमारी बहुत आम हो गई है, ऑटोइम्यून डिजीज। इसका मतलब है तुम्हारा शरीर खुद अपने ही सेल्स को दुश्मन समझ के मारने, और जब खून गाढ़ा होगा तो उसे नसों में बहने के लिए दिल को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट पर लोड पड़ेगा, और गाढ़ा खून ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचा पाता। इसलिए तुम हर वक्त थके थके महसूस करते हो, ऊर्जा की कमी लगती है। लेकिन जैसे ही वो इंसान जूते उतार कर जमीन पर खड़ा हुआ, सिर्फ 10 मिनट के लिए जादू हो गया। उसके खून के सेल्स अलग अलग हो गए। वे अब चिपक नहीं रहे थे। खून पतला हो गया, खून का बहाव तेज हो गया, दिल को आराम मिल गया, चेहरे पर एक चमक आ गई। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान है। इसे जीटा पोटेंशियल कहते हैं। जब पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन्स खून में मिलते हैं तो वे हर ब्लड सेल को एक नेगेटिव चार्ज दे देते हैं, और विज्ञान का नियम है समान चार्ज एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। इसलिए सेल्स एक दूसरे से चिपकना बंद कर देते हैं। खून पानी की तरह बहने लगता है, क्लॉटिंग का डर खत्म हो जाता है, हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। सोचो, प्रकृति ने तुम्हें मुफ्त में इलाज दिया है।
लेकिन तुमने उस इलाज को ठुकरा कर लाखों रुपए की दवाइयां चुनी। तुम खून पतला करने की गोली खाते हो जिसके 1000 साइड इफेक्ट है, लेकिन तुम 10 मिनट नंगे पैर जमीन पर चलने को तैयार नहीं हो जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ लाभ है। कितनी बड़ी विडंबना है, मनुष्य कितना बुद्धिमान होकर भी कितना नासमझ हो गया है। उसने अपनी सुख सुविधा के लिए ऐसी चीज़ें बना ली जो उसे धीरे धीरे मार रही है। ये जो सिंथेटिक कपड़े हैं, ये जो कारपेट है, ये जो विनाइल के फर्श है, ये सब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। तुमने महसूस किया होगा कभी कभी दरवाजे का हैंडल छूने पर चट से करंट लगता है। वो क्या है? वो सबूत है कि तुम्हारा शरीर एक चलता फिरता कैपेसिटर बन गया है। तुम्हारे अंदर हजारों वोल्ट का करंट जमा है और वो निकल नहीं पा रहा। ये जमा हुआ करंट तुम्हारे नर्वस सिस्टम को, तुम्हारे तंत्रिका तंत्र को हमेशा हाई अलर्ट पर रखता है। तुम हमेशा तनाव में रहते हो। फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भागो। तुम्हारा शरीर हमेशा इसी मोड में रहता है, मानो कोई शेर सामने खड़ा हो, जबकि कोई शेर नहीं है। तुम अपने घर में हो, लेकिन शरीर को शांति नहीं मिल रही। क्योंकि शरीर को शांति तब मिलती है जब वो न्यूट्रल हो जाता है, और न्यूट्रल होने का एक ही तरीका है, अर्थिंग, पृथ्वी से जुड़ना। हवा से चार्ज हो रहे हो, तनाव से चार्ज हो रहे हो, लेकिन डिस्चार्ज होने का जो एकमात्र रास्ता था तुम्हारे पैर, उन्हें तुमने बंद कर दिया है। थोड़ा पीछे मुड़कर देखो, अपने दादा परदादाओं को याद करो, या गांव के उन मजदूरों को देखो जो आज भी खेत में नंगे पांव काम करते हैं। क्या तुमने कभी किसी मजदूर को जिम जाते देखा है? क्या तुमने उन्हें प्रोटीन के डिब्बे खाते देखा है? नहीं। फिर भी उनका शरीर लोहे जैसा होता है। वे धूप में तपते हैं, नंगे पैर मिट्टी में स्नेह रहते हैं। वे रात को जमीन पर सो जाते हैं और उन्हें ऐसी गहरी नींद आती है जिसका तुम सपना भी नहीं देख सकते। और तुम वातानुकूलित कमरों में मखमली गद्दों पर लेटे हो, फिर भी करवटें बदल रहे हो। नींद की गोली खाकर भी नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो मजदूर पृथ्वी से जुड़ा है। उसका शरीर और पृथ्वी का शरीर अलग नहीं है, एक निरंतर संवाद चल रहा है। पृथ्वी उसकी सारी थकान, सारा तनाव, सारी सूजन को हर पल खींच रही है, और तुम अपनी सूजन को, अपने दर्द को संजो कर रखे हुए हो। तुम रबर के जूते पहनकर सुबह सैर पर निकलते हो और तुम्हें लगता है तुम सेहत बना रहे हो। तुम भागते हो, पसीना बहाते हो, लेकिन पैरों के नीचे वो रबर का सोल तुम्हें धरती से एक भी बूंद ऊर्जा लेने नहीं देता। तुम फायदे से ज़्यादा नुकसान कर रहे हो, क्योंकि दौड़ने से शरीर में टूट फूट होती है, ऑक्सीडेशन होता है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। लेकिन उन्हें शांत करने के लिए जो पृथ्वी का स्पर्श चाहिए था, वह तुमने रोक दिया। ये शरीर पंच तत्वों से बना है, ये तुमने सुना है। क्षिति